मेरे देश की महान नारियाँ। मदालसा। आइए हम जानते हैं मदालसा कौन थी। ऋषियों ने भारत भूमि को आदिकाल से ही अपनी तपस्या द्वारा पुण्य भूमि बनाया है। यहाँ अनेक प्रकार के विद्वान ऋषि ऋषिकाएं तथा विदुषियाँ हुई हैं, जिनके कार्यों को अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है। मदालसा भी एक ऐसी ही विदुषी थी। प्राचीन काल में गंधर्व लोक में विश्ववसु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम ही मदालसा था। मदालसा संगीत, साहित्य, कला तथा अनेक विधाओं में निपुण थी। उसने अध्यात्म की भी शिक्षा प्राप्त की हुई थी। वह ब्रह्म के रूप में व्याख्या भी कर सकती थी। उन दिनों पृथ्वी पर पाताल केतु नाम का एक बड़ा पराक्रमी दानव रहता था। पाताल केतु दानवों का राजा था। एक दिन घूमते घूमते वह पाताल केतु स्वर्ग पहुंच गया। वहां उसने विश्वावसु की कन्या मदालसा को देखा। पाताल केतु मदालसा पर मोहित हो गया। उसने छल से मदालसा का अपहरण कर लिया और उसके अपने पाताल लोक में बने हुए किले में कैद कर लिया। पाताल केतु ने मदालसा के पास विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। मदालसा ने घृणापूर्वक पाताल केतु से विवाह करने से मना कर दिया। क्रुद्ध होकर पाताल केतु ने बलपूर्वक मदालसा से विवाह का मुहूर्त निकलवा लिया। जैसे जैसे विवाह की तिथि पास आती रही, वैसे ही मदालसा की चिंता बढ़ने लगी। जिन दिनों पाताल केतु का राज्य था, उन्हीं दिनों में गोमती के किनारे, जहाँ आजकल अवध क्षेत्र है, शत्रुजीत नाम के प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर राजकुमार था, जिसका नाम ऋतुध्वज था। प्रजा अपने राजकुमार को प्राणों से भी अधिक प्यार करती। राजा शत्रुजीत के राज्य में चारों तरफ शांति थी। फिर भी प्रजा को एक कष्ट था। जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, पाताल केतु और दूसरे दैत्य आकर उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाते थे। परेशान होकर ऋषि मुनि राजा के पास आए। शत्रुजीत राजा को घोड़ा देकर उन्होंने कहा कि यह घोड़ा ऋतुध्वज के लिए है। वायु के वेग से भी ज्यादा तेज चलता है और तीनों लोकों में जा सकता है। हम चाहते हैं कि राजकुमार ऋतुध्वज दुष्ट राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करे। राजकुमार ऋतुध्वज घोड़े के रूप और रंग को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। पिता के आदेश अनुसार उन्होंने तपस्वियों की रक्षा का भार संभाला, सभी राक्षसों को मार भगाया। पाताल केतु ने सुअर का रूप धारण कर लिया। भागते भागते वह एक गुफा में घुस गया। उसके पीछे राजकुमार भी गया। ऋतुध्वज ने जब उस गुफा में आगे बढ़ा तो वहां देखा एक सुंदर बगीचा था। वहां एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई रो रही थी। पूछने पर पता चला कि वह विश्वावसु की कन्या मदालसा है। राजकुमार ने मदालसा को मुक्त कराया, उससे गंधर्व विवाह कर लिया और साथ में अपने सुंदर घोड़े पर बिठाकर राज्य की ओर चल पड़ा। पाताल केतु को पता चला, उसने पीछा किया। घमासान युद्ध हुआ। ऋतुध्वज अपनी पत्नी मदालसा को लेकर महाराज शत्रुजीत के पास पहुंचे। पुत्र वधू को देखकर वह बहुत प्रसन्न। दोनों का धार्मिक रीति रिवाज से विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद शत्रुजीत स्वर्गवासी हो गए। ऋतुध्वज राजा बन गए। उनके 3 पुत्र हुए। बड़े का नाम विक्रांत, दूसरे का सुबाहु, तीसरे का शत्रुमर्दन। ज्ञान पाकर तीनों जंगल। चौथे पुत्र का नाम अलर्क रखा गया, जिसने राज्य संभाला।